हाय फ्रेंड्स, ब्लाउज कटिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज जो कटिंग बताने वाले हैं वो एक डिज़ाइन का कटिंग है। देखिए प्रिंसेस कट में रहेगा। वो डिज़ाइन का फ़ोटो देखिए इस तरह से रहेगा। तो इस तरह से लूप एंड डोरी रहेगा बैक में। तो इसका कटिंग बताएंगे। चलिए फ्रेंड कटिंग स्टार्ट करते हैं। कटिंग करने से पहले मेजरमेंट समझ लेंगे। ब्लाउज का जो लेंथ रहेगा 13 इंच पे, शोल्डर 14, आर्म होल 14.5, अपर चेस्ट 33, चेस्ट 34, वेस्ट 28, डॉट का पॉइंट 9 इंच पे रहेगा, फ्रंट 7 इंच डीप रहेगा, बैक 10 इंच डीप है। सबसे पहले नीचे की तरफ देखिए एक मार्किंग करेंगे इस तरह से। दूसरा मार्किंग बैक ओपन का रहेगा क्योंकि बैक में डोरी है, फुल बैक ओपन रहेगा, डोरी लगेगा उसमें। तो इस तरह से सेकेंड मार्किंग भी आपको कर लेना है मार्जिन के लिए। 2 लाइन मार्किंग करने के बाद ब्लाउज का जो लेंथ है देखिए 13 इंच है, तो आपको 14 इंच रखना है। दोनों तरफ हाफ इंच मार्जिन के लिए 6.25 इंच आर्म होल का डाउन देंगे। इस तरह से सेकेंड मार्किंग भी आपको कर लेना है 6.25 इंच पे। सीधा लाइन खींचेंगे दोनों लाइन मिला के। वेस्ट देखिए 28 है, इसका 28 इंच वेस्ट है। 28 का चौथा भाग 7 इंच होता है। इस लाइन से आपको 7 इंच रखना है। उसके बाद 0.25 इंच डॉट के लिए दे देंगे, 10 इंच डीप के लिए 1 इंच भी दे सकते हैं। अपर चेस्ट देखिए 33 है, चौथा भाग उसका 8.25 इंच होता है। इस लाइन से आपको 8.25 इंच रखना है। जितना अपर चेस्ट है उसका चौथा भाग ही 10 इंच डीप के लिए रख लेना है। इस तरह से देखिए दोनों लाइन मिला के मार्किंग कर लेंगे। दूसरा मार्जिन के लिए 14 इंच शोल्डर है, 7 इंच पे रखेंगे। उसके बाद 14 इंच शोल्डर में आपको 10 इंच डीप के लिए 2 इंच माइनस कर देना है। उसके बाद सीधा लाइन खींचेंगे। देखिए स्केल को सीधा रखना है। सीधा मार्किंग करने के बाद हाफ इंच क्रॉस कर लेंगे। इस तरह क्रॉस करने के बाद आपको आर्म होल का शेप यहाँ से 1 इंच छोड़ के दोनों का सेंटर कर लेंगे। हाफ इंच ऊपर छोड़ के सेंटर करें। उसके बाद हल्का सा देखिए इस तरह से राउंड कर लेंगे। शोल्डर का पट्टी 3.25 इंच देंगे। देखिए रेडी 2.25 इंच आएगा। हाफ इंच छोड़ के 10 इंच पे नेक का मार्किंग कर लेना है। मार्किंग करने के बाद सीधा लाइन खींचेंगे। नीचे की तरफ देखिए 2.5 इंच रहेगा टोटल, तो 1.25 इंच रखना है। नीचे तक ओपन रहेगा। देखिए यहाँ पे आपको चौड़ाई जितना मर्जी उतना दे सकते हैं। अभी 3.25 इंच दे रहे हैं, यहाँ पे दें 3.25 इंच। यहाँ पे 1.25 इंच लिए, यहाँ पे आपको 2 इंच लेना है। उसके बाद देखिए इस लाइन से इस लाइन इस तरह से आपको मिला लेना है। जिस तरह से नेक में शेप था डिजाइन में, सेम उसी तरह से आपको शेप दे देना है। देखिए इस तरह से नेक का मार्किंग हो जाने के बाद देखिए आपका डोरी का जो लूप रहेगा वो इस तरह से यहाँ से लगाना है। 5 लूप इस तरफ रहेगा और 5 लूप उस तरफ आपको लगाना है उसमें। उसके बाद डोरी लगाना है। तो इस तरह से नेक का मार्किंग हो जाता है। आर्म होल का मेजरमेंट करेंगे। देखिए 14.5 इंच आर्म होल था, 14.5 है तो 15 इंच रखना है आपको। ऊपर से हाफ इंच छोड़ के देखिए इस तरह से मेजर कर लेंगे। देखिए थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा, इसको हल्का सा आर्म होल डाउन कर लेंगे शोल्डर को। देखिए इस तरह से, तब क्या होगा ये कम हो जाएगा आपका। चलिए कटिंग कर लेते हैं इसको। तो इस तरह से आपको कटिंग कर लेना है। इस तरह घुमा के भी कटिंग कर सकते हैं। देखिए इस तरह से आपको घुमा के हल्का सा कटिंग कर सकते हैं। झटका लगा लेंगे। देखिए नेक के पास डॉट का मार्किंग कर लेंगे। देखिए इस लाइन से आपको डॉट का मार्किंग करना है। इस तरह फोल्डिंग करेंगे। फोल्डिंग करने के बाद 0.25 इंच का जो मार्जिन छोड़े थे 0.25 इंच का ही डॉट लगाना है इस तरफ। देखिए थोड़ा सा लेंगे, हाफ इंच से थोड़ा कम। इस तरह चटका लगा लें। साइड में इसका 0.25 इंच आपको क्रॉस करना है इस तरफ। तो इस तरह से क्रॉस कर लेंगे।
इसको कटिंग कर लेंगे। देखिए इस तरह से आपको कटिंग कर लेना है। डॉट का मार्किंग भी कर लेंगे। इस तरह से मार्किंग करने के बाद चलिए फ्रंट का कटिंग करेंगे। फ्रंट कटिंग करने के लिए आपको प्रिंसेस कट से फ्रंट रहेगा। ये आपको सेम टू सेम रखना है बैक एंड फ्रंट को, क्योंकि बैक और फ्रंट का डिप दोनों सेम है। इस तरह से नीचे की तरफ देखिए चटका लगा लिए, दोनों मिला के रखना है। बैक 10 इंच है, फ्रंट 7 इंच है। इस तरफ देखिए सेम टू सेम रहेगा। फिर भी आपको माइनस करके बताएंगे किस तरह से। 14 इंच शोल्डर में 14 का आधा 7 इंच होता है, उसमें 2 इंच माइनस कर लेंगे। तो इस तरह से फ्रंट का भी माइनस हो जाता है। माइनस हो जाने के बाद देखिए सेम टू सेम आएगा दोनों। तो इस तरह से सेम टू सेम रखने के बाद आपको इस तरह मार्किंग कर लेंगे शोल्डर की तरफ, आर्म होल की तरफ। मार्किंग देखिए हो जाने के बाद नीचे की तरफ जो लेंथ है, लेंथ को इस तरह मार्किंग करने के बाद 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। आर्म होल की तरफ देखिए 1 इंच छोड़ने के बाद ऊपर की तरफ 1/2 इंच छोड़ेंगे। इस तरह से स्केल लेना है आपको। स्केल से मार्किंग करेंगे। देखिए इस तरह से दोनों लाइन मिलाने के बाद फ्रंट का देखिए मार्किंग इस तरह से कर लेना है आपको। तो इस तरह से फ्रंट का मार्किंग हो गया। यहाँ से 1/2 इंच छोड़ के नीचे की तरफ 7 इंच पे इस तरह से मार्किंग कर लिए। मार्किंग करने के बाद देखिए सीधा लाइन खींचेंगे। लाइन खींचने के बाद ब्रॉड इसका जितना मर्जी आपको है उतना दे सकते हैं। उसके बाद इस तरह से क्रॉस मार्किंग कर लेंगे नेक मार्किंग करने के लिए। उसके बाद आपको राउंड शेप दे देना है। तो इस तरह से राउंड शेप देंगे। डॉट पॉइंट देखिए इसका इस लाइन से आपको डॉट पॉइंट मार्किंग करना है। 9 इंच पे है। देखिए डॉट पॉइंट जो इसका है 9 इंच पे, 9 इंच पे इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद सीधा लाइन खींचेंगे। तो इस तरह से सीधा लाइन खींच लेना है। लाइन खींचने के बाद देखिए 1 इंच जो एक्स्ट्रा लिए थे, पैड रहेगा इसलिए 1 इंच एक्स्ट्रा लिया। आप 1.25 इंच भी ले सकते हैं। 34 चेस्ट है, उसका चौथा भाग 8.5 इंच पे इस तरह से मार्किंग करने के बाद 1 इंच देखिए लूज देंगे इसको। जब पैड रहेगा 1 इंच लूज देंगे। नॉर्मल के लिए 1.25 इंच दे सकते हैं। देखिए इस लाइन से इस लाइन आपको मिला के सीधा मार्किंग करेंगे। मार्जिन के लिए भी आपको देखिए नीचे की तरफ थोड़ा कर लेते हैं, आपको मार्किंग सही से दिखेगा। मार्जिन के लिए भी इस तरह से आपको मार्किंग करने के बाद बैक को देखिए इस तरह से आपको रख लेना है। उसके बाद इस तरह से आपको मार्किंग कर लेना है। मार्किंग करने के बाद नीचे की तरफ भी देखिए मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग हो जाने के बाद चेस्ट का 10वां हिस्सा इस तरफ 3.5 इंच रखेंगे। यहाँ पे आपको 3 इंच या 3.25 इंच रख लेना है। उससे 1 इंच कम या 1.25 इंच कम आप दोनों तरह से रख सकते हैं। इस तरह से देखिए क्रॉस मार्किंग करेंगे। मार्किंग करने के बाद इस तरफ देखिए 3.25 इंच लिए थे। 3.25 इंच को इस लाइन पे रखने के बाद 28 का देखिए चौथा भाग 7 इंच पे माइनस कर लिए। इस तरह से हल्का सा क्रॉस रखेंगे 1/2 इंच। सीधा हम लाइन खींचेंगे। स्केल को देखिए इस तरह से आपको रखना है। यहाँ से मार्किंग कर लेंगे इस लाइन तक। उसके बाद स्केल पलट के दूसरा मार्किंग आपको इस तरह से कर लेना है। उसके बाद ऊपर से देखिए 4.25 इंच पे रखेंगे। 4.25 इंच पे इस तरह से मार्किंग कर लेने के बाद देखिए दोनों लाइन को इस तरह से मिला देंगे। तो इस तरह से प्रिंसेस कट का मार्किंग हो जाता है। देखिए इस तरफ आपका जितना है उसको मेजर करेंगे। उसके बाद इस तरफ भी देखिए आपको इस तरह से घुमा के टेप को जितना इधर था उतना ही इस तरफ रखना है आपको। नीचे की तरफ दोनों लाइन मिला के इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पे देखिए हल्का सा नीचे की तरफ शेप देना है। तो इस तरह से आपको शेप देना है। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपका जो राउंड है नीचे की तरफ फुल राउंड आएगा, नहीं तो हल्का ऊपर की तरफ उड़ जाता है, इसलिए इस तरह से किया जाता है। दोनों जॉइंट के पास हल्का सा ऊपर चढ़ जाता है। तो इस तरह से कटिंग कर लेंगे। नेक को भी देखिए मार्किंग के ऊपर ही कट कर लिए। इसका मार्जिन छोड़ लेंगे कपड़े के ऊपर। लाइनिंग जब कट करेंगे तो मार्जिन छोड़ लेंगे नेक का भी और प्रिंसेस कट का भी। तो इस तरह से आपको फिक्स कट कर लेना, चटका लगा लेना डॉट पॉइंट के पास।
देखिए किसी भी ब्लाउज का जो चेस्ट मेन होता है फुल बस्ट 34 है तो 34 का ही पैड रहेगा। 34 लिख लेंगे। देखिए इस तरफ पैड जो लगेगा डबल लेयरिंग से लगेगा। कभी भी देखिए यहाँ पे लगेगा डॉट पॉइंट के पास। इस ब्लाउज में बैक ओपन है, मतलब बैक में डोरी रहेगा, फ्रंट ओपन नहीं है। उसी तरह से आपको कटिंग कर लेना है। कभी भी पैड लगाने के लिए डबल लेयरिंग चाहिए। एक में पैड लगेगा, एक ओरिजिनल पीस में अटैच होगा। नीचे की तरफ देखिए सेम टू सेम आपको कट कर लेना है। इस तरफ देखिए मार्जिन छोड़ना आपको प्रिंसेस कट अटैच होने के लिए। इस तरफ भी सेम टू सेम कटिंग कर लेना आपको। डॉट पॉइंट के पास मार्किंग कर लिया। मार्किंग करने के बाद देखिए इस तरफ कटिंग कर लेंगे सेम टू सेम। नेक को देखिए मार्किंग कर लेंगे आज पहले। इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद मार्जिन छोड़ के आपको कटिंग कर लेना है। देखिए मार्जिन छोड़ के 1/4 इंच का मार्जिन छोड़ना है, 1/4 इंच का। उसके बाद कटिंग कर लेंगे इसको। देखिए इस तरह से आपको कटिंग कर लेना है। प्रिंसेस कट के लिए देखिए मार्जिन का जो मार्किंग है उसको कर लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पे देखिए आपको पैड लगाना है। प्रिंसेस कट का साइड का जो पीस है उसको भी कटिंग करेंगे। कभी भी आयरन मार के आपको कटिंग करना है, तभी आपका फिनिशिंग परफेक्ट आएगा, वरना कम बेसी हो सकता है। देखिए एक्स्ट्रा कट कर लिए। उसके बाद आपको आराम से कटिंग कर लेना है जिस तरह से बैलेंस मिलेगा। पेपर के ऊपर कभी भी कोई चीज़ रख के दबा दें, उसके बाद कटिंग करें, वरना इधर उधर होने का चांस रहता है। देखिए इस तरह सेम टू सेम कट कर लेंगे। इस तरफ देखिए सिर्फ मार्जिन छोड़ना आपको, प्रिंसेस कट जहाँ अटैच होगा। उसके बाद सब तरफ सेम टू सेम कटिंग कर लेना है। झटका लगा लेंगे। इस तरफ देखिए मार्किंग व्हील से मार्किंग कर लेंगे। उससे क्या होगा, नीचे की तरफ दोनों तरफ मार्किंग हो जाता है। उसके ऊपर आराम से मार्किंग चला सकते हैं। इस तरफ भी देखिए स्टिचिंग का जो लाइन है स्केल से देखिए मार्किंग कर लेंगे इस तरह। इस तरफ देखिए मार्जिन जो छोड़े थे उसको इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। बैक का जो नेक है उसको कटिंग करेंगे। कभी भी कैनवास में कट कर लेना आपको बकरम में, तभी आपका फिनिशिंग परफेक्ट आएगा। आप लूप भी जो है परफेक्ट तरीके से पलट सकते हैं। इस तरफ जो देखिए लूप है वो कैनवास पे रख के डायरेक्ट पलट के पक्का बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड आज का कटिंग पूरा हो गया।